हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या होगा आगे आप दोनों के दरमियान में इस रिलेशनशिप में। लेट्स फाइंड आउट क्या होगा फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, क्या होगा आगे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ब्रेकअप फॉर एवर। ठीक हो गया, बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो नॉन कमिटल है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस सिचुएशन में है जहाँ पर वो आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहता भी है, क्योंकि लग रहा है कि रिश्ता एंडिंग की तरफ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द कनेक्शन। रीज़न इसका ये रहेगा कि ये पर्सन गिवन सर्कमस्टांसिस में डिसाइसिव नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं उसको ख़ुद भी डाउट है कि उसको वो आपको चूज़ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं या तो वो ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन का जो कनेक्शन है अपनी फैमिली के साथ, वो इस रिश्ते के आड़े आए, यानी कि वो इस रिश्ते के दरमियान में ब्लॉक बन के आए। इस वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका रिश्ता ख़त्म होने के चांसेस बनते डेवलप हों यहाँ पर, क्योंकि दे एक तो पहले वो नॉन कमिटल से हैं, एक तो पहले ही उनके अंदर एक वो इंडिपेंडेंट रहने का जो जुनून है वो एक बहुत दिख रहा है स्ट्रॉन्गर वे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में नहीं आएंगे, इस सिचुएशन में नहीं होंगे जहाँ पर दे विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन अबाउट यू। उनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ गो करना पड़ेगा, उनको अपनी फैमिली को चूज़ करना पड़ेगा। एंड देन जो रियलिटी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली को ब्लेम करके आपसे दूर होंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। उसमें ट्रुथ कितना है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपना जो इनडिसाइसिवनेस है ये उसको छुपाने के लिए फैमिली को यूज़ करेंगे कि फैमिली ने या तो कोई और रिश्ता देख लिया है या फिर फैमिली की वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा तो ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। सो दे आर गोना यूज़ द एक्सक्यूजेस। मेजॉरिटी लोगों के लिए इसकी जो नॉन कमिटल एटीट्यूड होगा उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे जाकर ख़त्म होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये पर्सन दिल से चाहे, नॉन कमिटल ना हो, तो ये पर्सन आपको कमिट अब भी कर सकता है। पर्सन आपके साथ अपना रिश्ता अब भी आगे लेकर जा सकता है, लेकिन दे आर नॉट चूजिंग दैट। आपका पर्सन इनडिसाइसिव है खुद भी। अगर ये चाहे तो फैमिली को कन्विंस कर सकता है, अगर ये चाहे तो स्टेप ले सकता है, अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जो कि राइट नाउ फ़िलहाल इसके मन में नहीं है कि कुछ डिसीजन ले आपको लेकर या रिश्ते को लेकर। लेट्स सी फर्दर क्या जान सकते हैं हम आगे, क्या होगा इस रिश्ते में, क्या होगा इस रिश्ते में आगे, क्या होगा इस रिश्ते में आगे। अच्छा, आपके पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस तो डेफिनेटली देने वाले हैं बहुत ज़्यादा कि अभी लाइफ इजी नहीं है, सिचुएशन इजी नहीं है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, ये रिश्ता हम आगे नहीं लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है शायद ये भी मेंशन करे कि हमारे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, या फिर हमें मुझे यानी कि एज अ पर्सन आपके पर्सन को फाइनेंशियली अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। एंड इस तरह के एक्सक्यूज़ेस भी बन सकते हैं जो कि आपके रिश्ते में रुकावट के जैसे आए। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए द रीज़न इज़ कि आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे हैं। इनके जो विशेस हैं, इनके जो गोल्स हैं, इनको लगता है कि वो भी उनको पूरे करने हैं, जो कि जिसकी वजह से अगर ये उन चीज़ों को गोल्स को पूरा करेंगे तो आपको चूज़ नहीं कर सकते, आपको चूज़ करेंगे तो गोल्स को पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ गोइंग टू बी फ्रिक्शन। और मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन जो है आपको चूज़ करने की पोजीशन में है राइट नाउ, और ना ही वो करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गिवन सर्कमस्टांसिस में आप लोगों का ब्रेकअप तो ज़रूर होने वाला है, गिवन सर्कमस्टांसिस में आप लोगों का एंडिंग तो ज़रूर आएगी रिश्ते में। उसके बाद चीज़ें मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में रिवाइव हो सकेंगी, लेकिन इट्स नॉट गोना बी अ हेल्दी कनेक्शन इन द फ्यूचर एज वेल।
सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपके पर्सन अपने करियर को, अपनी फैमिली को या अपने नॉन कमिटल एटीट्यूड को चूज़ करते हैं राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो आगे जाकर ये आपके पास वापस आ सकते हैं। चांसेस हैं कि आपके पास वापस यू टर्न करें, लेकिन उस यू टर्न का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कमिटमेंट के मोड में नहीं दिखेगा। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे इट सीम्स लाइक कि पर्सन खुद को सबोटाज कर रहा है, इस रिश्ते को सबोटाज कर रहा है अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड की वजह से। आ जाकर ये आपको मिस करने वाला है, आ जाकर ये आपको आपके बारे में सोचेगा, आपको मिस करेगा, अपने डिसीजंस के बारे में सोचेगा, उसको रियलाइज़ होगा, जिसके बाद वो वापस आएगा। इस एनर्जी के साथ इट सीम्स लाइक कि अनफिनिश्ड एक बिजनेस रहेगा आप उसका आपके साथ। कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप होता है, जो कि दिख रहा है कि होगा, तो भी ये पर्सन आपके पास वापस लौट के आएगा, और जब लौट के आता है तो तब भी आपके पास आपको देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ अ कामिक पर्सन, दिस पर्सन इज़ अ पर्सन जिससे आपको लेसन लर्न करके आगे बढ़ना है। ये आपका सोलमेट नहीं है मेजॉरिटी लोगों के लिए। यहाँ पर एक अनहेल्दी कनेक्शन दिख रहा है, एक अनहेल्दी अटैचमेंट दिख रही है, जो कि पर्सन के एंड से आपकी तरफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार का एलिमेंट मिसिंग है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट मिसिंग है, जिसकी वजह से ये रिश्ता मुझे आगे चलता हुआ दिख नहीं रहा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस रिश्ते पे चांस लोगे, इवन जब ये पर्सन वापस भी आता है तो यू वुड स्टिल वांट टू टेक चांस ऑन दिस पर्सन, बट इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो कुछ खास नहीं है। ब्रेकअप होगा, ऑन एंड ऑफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आप करंटली ब्रेकअप में हो एंड देन आपका कुछ टाइम के बाद रिवाइवल हो जाए, एंड देन यू गोना फील लाइक अच्छा नहीं, उसने तो कहा था कि ब्रेकअप जो है वो उसके बाद रिवाइवल नहीं है, लेकिन ये ब्रेकअप ही होगा फिर से। इट्स एक अनहेल्दी कनेक्शन है, एक अनहेल्दी पैटर्न है जो आपकी लव लाइफ में है इस इंसान के साथ, और ये आगे ऐसे ही चलेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके अलावा अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यू वुड स्टिल वांट टू टेक अ चांस इस रिलेशनशिप को लेकर, बट यहाँ पर नॉन कमिटल एटीट्यूड ही रहेगा पर्सन की तरफ से, तो आपका लव रिलेशनशिप जो है वो हेल्थी नहीं होगा। लेट्स सी और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। देखो, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ अगर हम देखें तो आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखे होंगे, बट समहाउ यू हैव इग्नोर्ड ऑल द रेड फ्लैग्स। नाउ अब इस सिचुएशन से निकलना या इस कनेक्शन से निकलना और आगे बढ़ना, आपको लग रहा होगा कि शायद यू वुड नेवर गेट लकी इन लव अगैन, तो वो भी चीज़ आपको रोक रही हो सकती है फ्रॉम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। सो जो भी ये सिचुएशन है जिसमें भी आप करंटली हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ट्रुथ देख पाना बहुत ज़रूरी है, और फिर ही कोई डिसीजन लो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में जाओगे इस इंसान के साथ, एंड अल्टीमेटली फिर ये रिलेशनशिप एंड होगा, क्योंकि दिस इज़ अ कामिक कनेक्शन। सो यार, ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।